मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह अमर कथा शिल्पी शरद चंद्र चटर्जी की प्रामाणिक जीवनी है। मित्रों, अब तक मैं आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 23 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 24 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। गांव में रहते हुए शरद बाबू को काफी वर्ष बीत गए थे। उस जीवन का अपना आनंद था, लेकिन असुविधाएं भी कम नहीं थी। बार बार फौजदारी और दीवानी मुकदमों में उलझना पड़ता था। गांव वालों की समस्याएं सुलझाते सुलझाते वे परेशान हो उठते थे। तब मन होता था कि वहां से भाग चलें। बार बार उन्हें कलकत्ता जाना पड़ता था। उनकी सभी पुस्तकें वहीं से प्रकाशित हो रही थी। सभा सोसाइटियों के निमंत्रण भी कम नहीं आते थे, लेकिन वहां तक पहुंचने में उन्हें बड़ी असुविधा होती थी। स्टेशन लगभग 2 मील दूर था और रास्ता था नितांत कच्चा। वर्षा ऋतु में वहां दलदल उफन उठती थी। उसकी चर्चा करते हुए एक बार उन्होंने अपनी सहज शैली में लिखा था, वर्षा के दिनों में स्टेशन की ओर जाने वाला जो एकमात्र पथ है, उससे यात्रा करने की कल्पना से ही डर लगता है। पालकी वाले डरते हैं कि कहीं पांव फिसल जाने पर बांध से एकदम नीचे नहर में ही डूबना होगा। अच्छी जगह आ पड़ा हूँ। यहाँ के लोगों को एक सुविधा है, वर्षा ऋतु में उनके पैरों में खुर उग आते हैं। इसी से वे खटखट करते चले जाते हैं। फिसलने का डर नहीं रहता। मेरे अभी तक खुर नहीं उगे हैं, लेकिन यह भरोसा है कि 2-1 वर्ष और रहने पर उग आएंगे। असंभव कुछ नहीं है, किंतु मैं कहता हूँ, मुझे खुरों से क्या लेना। मैं जहाँ था वहीं वापस लौट जाऊंगा। उनका मन जैसे अब वहाँ नहीं रहा था। स्वास्थ्य उनका कभी अच्छा था नहीं। आयु के बढ़ने के साथ साथ विकार भी बढ़ता ही गया। इन नाना कारणों से उन्होंने निश्चय किया कि वे शहर में ही एक मकान बनवाएंगे। हिरणमयी देवी बराबर ही अनुरोध करती आ रही थी, लेकिन मकान के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। उन्होंने लिखने की ओर मन देने का प्रयत्न किया। प्रकाशकों से भी रुपए की मांग की। एक पत्र में उन्होंने लिखा, मेरा कलकत्ता का मकान बन चुका है। इस समय मुझे यदि आप 5,000 रुपये दे दें तो चिंता दूर हो जाए। जो 3 पुस्तकें समाप्त होने को है, आशा करता हूँ उनसे 1 साल में ही यह कर्ज चुकता हो जाएगा। मकान का तखमीना 14,000 रुपये का था। जिन लोगों से बातचीत की थी, उनसे तय था कि आधे रुपए इस साल दूंगा और बाकी अगले साल। पर घटना चक्र से खर्च बढ़ गया और 3,000 रुपये ज़्यादा लग गए। नहीं तो रुपयों की ज़रूरत नहीं होती, कर्ज बिना लिए भुगतान कर देता। यहाँ गांव के मकान पर 16-17 हजार रुपये खर्च कर चुका हूँ। कलकत्ता के मकान पर भी जान पड़ता है 30,000 रुपये खर्च हुए होंगे। उनकी आय अच्छी खासी थी, फिर यह कर्ज पर कर्ज क्यों। उनका स्वभाव था कि आवश्यक हो या अनावश्यक, बाजार जाकर कुछ न कुछ खरीदारी करेंगे ही। 1 रुपये की आवश्यक वस्तु लेते तो 25 रुपये की अनावश्यक वस्तुएं भी खरीद लेते। कोई कहता, दादा इनकी तो दरकार नहीं थी, क्यों खरीद रहे हैं। उत्तर मिलता, अरे तुम समझते नहीं, फिर भी तो कभी दरकार हो सकती है। एक दिन एक सिगरेट केस देखा, सचमुच सुंदर था, ले लिया। साथ में जो मित्र थे उन्होंने पूछा, दादा आप तो हुक्का या पाइप पीते हैं, बेकार यह सिगरेट केस क्यों ले लिया। उत्तर दिया, तुम समझोगे नहीं, कितना सुंदर डिजाइन है, चीज बनी रहेगी, हो सकता है कभी सिगरेट पीना शुरू कर दूं। इसी तरह सुंदर नोटबुक, खूबसूरत विलायती मनी बैग,
कांच की प्यारी सी दवा, न जाने क्या क्या खरीद लेते। पैसे जमा करने से जैसे नफरत थी। गंभीर होकर अक्सर कहते, छोड़ो, जीवन भर धन के लिए कष्ट उठाया, अब मरते वक्त भगवान ने वह चीज मुझे दी है, अब मुझे इसकी आवश्यकता क्या है। उन्होंने मारुति गाड़ी भी खरीद ली थी। मित्रों की सहायता करने के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। बाजार में 7 रुपए की चीज खरीदते और दुकानदार को 10 रुपए का नोट दे देते। शेष लौटाने की चिंता उन्हें कभी नहीं रहती। याद दिलाने पर कहते, छोड़ो भी, शायद भूल गया होगा, दे देगा। दवाएं तक थोक में खरीद लेते। सरदर्द की दवा सोने के कमरे की तिपाई पर 1 शीशी, बरामदे की मेज पर 2 शीशी, शौचालय के कार्निस पर 3 शीशी और नीचे की बैठक में 4 शीशी। ऐसी बातों का कोई अंत नहीं था और पैसा इसी तरह मुक्त होकर बहता रहता था। 4 महीने बाद आखिर कलकत्ते का यह मकान भी बनकर तैयार हो गया। जिस समय उन्होंने इस मकान में प्रवेश किया, उस समय अनेक गणमान्य अतिथियों के बीच में कवि गुरु रविंद्रनाथ भी उपस्थित थे। मात्र उपस्थित ही नहीं थे, इस अवसर पर उन्होंने अपनी 2 कविताएं भी पढ़ी थी। कैसी मादकता, स्तब्धता छा गई होगी उस वातावरण में जब कवि गुरु के गहन गंभीर स्वर में यह कविता गूंजी होगी। यदि वो संध्या आशीषे मंद मंथरे, सब संगीत गेछे इंगिते थामिया। यदि वो संगी नाही अनंतंबरे, यदि वो क्लांति आशीछे अंगे नामिया। महाशंका जा पीछे मौन मंत्रे, दिग्दिगंत अवगुंठने ढाका। तबो बिहंग ओरे बिहंग मोर, एखनी अंध बंध कोरोना पाखा। इस मकान के बन जाने से उन्हें बहुत सुविधा हो गई। अब उनका इलाज आसानी से हो सकता था। जो लोग इतनी दूर गांव से उनसे मिलने जुलने जाते थे, वे भी परिश्रम से बच गए। नए नए लेखक मन में अजस्र भक्ति और श्रद्धा लिए उनके पास आते और उनकी प्रत्येक गतिविधि का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते। देखते कि सरचंद बैठक में आराम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दोनों तरफ छोटी छोटी मेजें हैं, उन पर एक जैसी सामग्री सजी हुई है। ब्लंटिंग पेपर, सुंदर पैड, बहुमूल्य फाउंटेन पेन, पेंसिलें। जिस तरफ उनका मन होता था उसी तरफ से सामान लेकर लिखना शुरू कर देते थे। रुपयों की गुड्डी नुमा एक डिबिया में अफीम रहती है, पर वह एक ही है। लंबी सटक की मुंह नाल उसके हाथ में रहती है। जब चिलम बुझ जाती है तो नौकर को आवाज देते, वृंदावन। पुराने मित्रों का आना भी बढ़ गया था। मिलने जुलने और अड्डा जमाने की यह आदत जीवन भर बनी रही। वहीं खाना पीना और गपशप। समय किधर से आकर किधर चला जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। एक दिन ऐसे ही सवेरे से रात हो गई। हरिदास बाबू थे, दिलीप कुमार थे और भी अनेक लेखक थे। सहसा हरिदास बोल उठे, रात बहुत हो गई है, अब चलो, नहीं तो शरदा नौकर से वसीयतनामा लाने को कहेंगे। शरद बाबू ने हंसकर पूछा, वसीयतनामा क्यों? हरिदास बोले, आप ही की तरह एक भला ब्राह्मण था। सरस्वती पूजा के दिन उसने अनेक व्यक्तियों को आमंत्रित किया। खाना पीना हुआ पर कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब उसने नौकर को पुकार कर कहा, देखो, यह चाबी लो और लोहे का संदूक खोलकर पिताजी का वसीयतनामा ले आओ। बेचारे मेहमान अवाक। नौकर ने अचकचाकर कहा, वसीयतनामा? गृहस्वामी बोले, हाँ, देखना है कि बाबा ने यह मकान मुझको दिया है या इनको। उसके बाद जो प्राणों को उन्मुक्त कर देने वाला अट्टहास उठा, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। प्रसिद्ध भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी शरद बाबू से परिचित तो हो चुके थे, लेकिन गांव में उनका जाना नहीं हो पाता था। सभा समितियों में ही मिल पाते थे। लेकिन अब शरद बाबू का मकान उनके पास ही बन गया था। अक्सर आ जाते थे। एक दिन ऐसी ही एक भेंट में शरद बाबू ने उनके सामने एक ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्या रखी जिसका समाधान ढूंढ पाना आसान नहीं था। शरद बाबू ने पूछा, अच्छा बताओ तो सुनीति, तुम्हारा क्या ख्याल है, प्रबल कौन है, संस्कार जो हम अपने पूर्वजों और सामाजिक वातावरण से ग्रहण करते हैं, अथवा मनुष्य की मूल प्रकृति?
सुनीति बाबू सहसा कुछ उत्तर नहीं दे पाए। बोले, आपके मन में यह प्रश्न कैसे उठा? शरद बाबू ने उत्तर दिया, तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे बर्मा की एक घटना याद हो आई। सुनाता हूं, शायद मेरे प्रश्न को समझने में तुम्हें सुविधा होगी। रंगून में रहते हुए मुझे कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन एक परिचित बंगाली सज्जन मेरे पास आए और बोले, शरद बाबू, मेरे एक परिचित ब्राह्मण का लड़का चटगांव से यहाँ आया है, नौकरी की तलाश है। आप उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकें तो अच्छा हो। मेरे एक मित्र का सागवान की लकड़ी का काफी बड़ा व्यापार था, उन्हीं के यहाँ उसे किरानी के रूप में रखवा दिया। लेकिन कुछ महीने बाद अचानक उससे भेंट हुई तो उसका रूप कुछ और ही था। शरीर पर धोती, कमीज और चप्पल नहीं थी, बस एक राम नामधारी चादर थी और थी सिर पर लंबी चौड़ी चुटिया, ललाट पर चंदन। पक्का पुरोहित बना हुआ था। मुझे देखकर उसने नमस्कार किया। मैंने पूछा, यह क्या भाई, पुरोहिती शुरू कर दी क्या? उसने बड़े विनीत भाव से उत्तर दिया, क्या करता जी, वहां जो कुछ मिलता था उससे गुजारा नहीं होता था। सोचा यहाँ बहुत से बंगाली हिंदू रहते हैं, पूजा पाठ के लिए उन्हें ब्राह्मण की जरूरत होती है और मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, क्यों न पुरोहित का काम ही शुरू कर दूं। आपके आशीर्वाद से नौकरी से अधिक कमा लेता हूँ। इसके बाद फिर कई वर्ष बीत गए। मैं जैसे उसको भूल ही गया। लेकिन अचानक एक बार मुझे उत्तरी बर्मा में मेमियो नगर जाना पड़ा। यह पहाड़ी प्रदेश बहुत सुंदर है। एक दिन एक सार्वजनिक उद्यान में अकेला टहल रहा था कि सहसा कानों में आवाज आई, शरद बाबू, ओ शरद बाबू। मैं घूमकर देखता हूँ, यहाँ कोई परिचित व्यक्ति नहीं है, बस एक मुसलमान मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है। पास आकर उसने कहा, मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या? मैंने उत्तर दिया, हाँ भाई, तुमसे कभी मिला हूं, ऐसा याद नहीं आता। सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, मैं वही चक्रवर्ती ब्राह्मण हूं जिसे आपने लकड़ी गोदाम में नौकरी दिलाई थी। मैंने अब उसकी ओर ध्यान से देखा। बोला, लेकिन तुमने यह रूप क्यों धारण किया है? उसने उत्तर दिया, मैंने अब मुस्लिम धर्म अपना लिया है। क्या करता शरद बाबू, पुरोहित का काम तो शुरू किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद आमदनी कम हो गई। अंग्रेजी जानता नहीं था, इसलिए अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकी। यहाँ मेमियों के आने पर कई बंगाली मुसलमानों से परिचय हुआ। उन्हीं में से एक ने मुझे अपने घर में आश्रय दिया। वह मांस का व्यापार करता था और व्यापार में उसे काफ़ी लाभ था। धीरे धीरे मैं उसी के साथ काम करने लगा और एक दिन मैंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया। अचानक वह व्यक्ति बीमार होकर मर गया। उसके कुछ दिन बाद उसकी बीवी ने मेरे साथ शादी कर ली। उसका सारा कारोबार, धन संपत्ति मेरी हो गई। मैं धनवान हो गया। मैं बड़े आश्चर्य से उसकी कहानी सुन रहा था। पूछ बैठा, किन किन जानवरों का मांस बेचते हो? सहज भाव से उसने उत्तर दिया, यही भेड़, बकरी और गाय का। सभी जाति के लोग आते हैं, सभी का ध्यान हमें रखना पड़ता है। मैंने फिर पूछा, और जानवरों को काटता कौन है? उसने उत्तर दिया, पहले तो दूसरे लोग काटते थे, उन्हें पैसा देना पड़ता था। वह पैसा बचाने के लिए धीरे धीरे मैंने ही यह काम करना शुरू कर दिया। केवल गाय काटते समय कुछ आदमियों की सहायता लेनी पड़ती है। सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। वह ब्राह्मण का लड़का था, उसके रक्त में ब्राह्मण की संस्कृति थी। फिर यह सब कैसे हो गया? शिक्षा, सामाजिक वातावरण और पूर्वजों से जो संस्कार हम ग्रहण करते हैं, वे क्या हमारे ऊपर केवल एक पतली चादर की तरह फैले रहते हैं कि जब मन में आया उतार कर फेंक दिया? यह कहकर शरद बाबू ने पूछा, अब तो तुम मेरा प्रश्न समझ गए ना? क्या विचार है तुम्हारा? सुनीति बाबू ने उत्तर दिया, इसका कोई और पहलू भी हो सकता है। ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो प्राण दे देंगे पर जीव हत्या नहीं करेंगे, कैसी भी बाधा आने पर अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। वास्तव में यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपने संस्कारों को किस मात्रा में ग्रहण करता है। लेकिन आप भी तो बताइए, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे थे? मैं भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका था। मनुष्य की प्रवृत्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन मेरे मन में यह बात अवश्य आती है कि संस्कार ऊपरी वस्तु है। संकट का सामना होने पर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है।
इस प्रकार शरद बाबू मित्र गोष्ठियों में समस्याएं भी उठाते थे और उनका समाधान भी खोजते थे, केवल गप ही नहीं हाँकते थे। यही समस्याएं उनके उपन्यासों में नाना रूपों में प्रकट होती थीं। विलासी गल्प में उन्होंने लिखा है, एक अच्छे घराने के कायस्थ पुत्र को कसाई की लड़की के साथ विवाह करके कसाई होते हुए मैंने देखा है। आज वो अपने हाथ से गाय काट कर बेचता है। उसे देखकर किसकी ताकत है कि जो कहे कि वह किसी समय कसाई के सिवा कुछ और भी था। केवल गोष्ठियों में ही नहीं, अधिकारी जनों के सामने भी वे अपनी समस्याएं रखते थे। उनकी एक समस्या इसी प्रकार महात्मा गांधी तक पहुंच गई थी। अपने एक पत्र में प्रवर्तक संघ के मती बाबू से उन्होंने पूछा था, आचार्य लोग कह गए हैं कि कला साधना का मूल सूत्र सत्य, शिव और सुंदर है, अर्थात साधना सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित है, सुंदर के ऊपर प्रतिष्ठित है और उसका फल होता है कल्याण। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, तत्वज्ञानी नहीं, साधारण अर्थों में वैज्ञानिक, उनका एकमात्र मंत्र है सत्य। साधना का फल सुंदर, असुंदर, कल्याण, अकल्याण कैसा भी हो, उन्हें कोई गरज नहीं। हो तो अच्छा, न हो तो कोई अपराध नहीं। बहुत दिन से साहित्य सेवा का व्रती होने के कारण मैंने निरंतर अनुभव किया है कि सत्य एवं सुंदर में पद पद का विरोध होता है। जगत में जो घटनाएं सत्य हैं, हो सकता है साहित्य में वे सुंदर न हो, एवं जो सुंदर हैं वे साहित्य में सर्वथा मिथ्या हो सकती हैं। जिसको मैं सत्य कहकर जानता हूं, उसको रूप देने पर देखता हूं कि वह विभस्म हो उठा है। असत्य का वर्जन करने पर ही उसका सुंदर रूप नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार मंगल और अमंगल की बात है। मैं जानना चाहता हूं कि सत्य यदि सुंदर का परिपंथी है, कल्याण अकल्याण का प्रश्न गौण हो जाता है, तो साहित्य साधना में इस समस्या की मीमांसा किस मार्ग से हो सकती है। मती बाबू का संबंध गांधी जी से काफी घनिष्ठ था। उन्होंने शरद बाबू के प्रश्न का स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया, उनकी चिट्ठी गांधी जी को भेज दी। गांधी जी ने इस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा, जहां तक शरद बाबू के पत्र का संबंध है, हमेशा यह राय रही है कि वास्तविक सौंदर्य और सत्य में कोई विरोध नहीं है, इसलिए सत्य सर्वदा सुंदर है। इसलिए मेरी राय में सत्य ही संपूर्ण कला है, सत्य विहीन कला नहीं है। सत्य विहीन सौंदर्य एकदम कुरूपता है। इस संसार में बहुत सी कुरूप वस्तुएं सुंदर मान ली जाती हैं, यह भी सत्य है। यह इसलिए होता है क्योंकि हम हमेशा सत्य को महत्व नहीं देते। लिखना कम हो गया था, लेकिन चिंतन से उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। अनेक प्रश्न उन्हें घिरे रहते थे। उन दिनों यह प्रश्न बहुत तेजी से उभर रहा था कि क्यों कहानी उपन्यास ही अधिक पढ़े जाते हैं, ज्ञान विज्ञान को लेकर दूसरा साहित्य क्यों प्रकाशित नहीं होता। कोन्नगर पाठक चक्र की बैठक के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए उन्होंने स्वयं इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा की। उन्होंने कहा, कहानी उपन्यास लिखने वालों के विरुद्ध अभियोग करने से क्या होगा। धन के अभाव में कितनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं, इसकी खबर कौन रखता है। जवानी में मेरी ये कल्पना थी, आशा की थी कि 12 मूल्य नाम देकर एक पुस्तक माला तैयार करूंगा, जैसे सत्य का मूल्य, मिथ्या का मूल्य, दुख का मूल्य, नर का मूल्य, नारी का मूल्य, इसी तरह के मूल्यों का विचार उसमें होगा। उसी की भूमिका स्वरूप मैंने नारी का मूल्य लिखा था। वह बहुत दिनों तक अप्रकाशित पड़ा रहा। बाद में यमुना पत्रिका में प्रकाशित अवश्य हुआ, किंतु फिर वे 12 मूल्य नहीं लिख सके। उसका कारण धन का अभाव ही था। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, रुपए नहीं थे, यहाँ तक कि उन दिनों 2 बेला भोजन पाने के लिए भी पैसे नहीं थे। प्रकाशकों ने उपदेश दिया, यह सब नहीं चलेगा, तुम इसकी अपेक्षा जोड़ जाड़कर 2-4 कहानियां लिख दो, उसकी 1000 कापियां बिक जाएंगी। हमारी जाति की विशेषता कहिए या दुर्भाग्य ही कहिए, पुस्तक खरीदकर हम लेखक की सहायता नहीं करते। जो धनी हैं खरीद सकते हैं, वे भी नहीं खरीदते, बल्कि अभियोग करते हैं कि कहानी उपन्यास लिखकर क्या होगा। अथच आज अंतःपुर में जो थोड़ा बहुत स्त्री शिक्षा का प्रचार हुआ है, वह इन कहानी उपन्यासों के द्वारा ही हुआ है। उनके पास आने वाले साहित्यकों में तरुणों की संख्या काफी रहती थी। वे उनको प्यार भी खूब करते थे।
बंगी साहित्य परिषद ने अभी तक उनको अपना सदस्य नहीं बनाया था। जब जब भी उन्हें विशिष्ट सदस्य बनाने का प्रश्न उठता, तब तब ही प्राचीन दल वाले उस प्रस्ताव का घोर विरोध करते। उन्होंने उन्हें दुर्नीतिमूलक साहित्य की रचना करने वाला घोषित कर दिया था। ऐसे को परिषद का सभ्य सदस्य कैसे चुना जा सकता है? लेकिन तरुणों ने हर युग में विद्रोह किया। उस दिन को उन्होंने विद्रोह कर दिया और उनको परिषद का विशिष्ट सभ्य निर्वाचित कराकर ही रहे। गृह प्रवेश के 2 महीने बाद उनका जन्मदिन आया। उस दिन गौरीनाथ मुखर्जी के घर पर विशेष अनुष्ठान किया गया। एक उपहार पुस्तिका उन्हें भेंट की गई और प्रशस्ति उच्चारण किया स्वयं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने। यद्यपि कलकत्ता में रहने में अनेक सुविधाएं थीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह भी उन्हें पूरी तरह बांध नहीं सका। बहुत जल्दी वे नागरिक जीवन से उब गए, इसलिए अवसर पाते ही वे गांव चले जाते थे, जैसे वह घर उनको पुकारता रहता हो, जैसे एकांत प्रियता और अपने में खो जाने की प्रवृत्ति उन्हें यहाँ से ढकेलती हो। बारिंद्र कुमार घोष को लिखे एक पत्र से उनकी यह मनस्थिति भी प्रकट होती है। देश का घर छोड़कर मैं कभी शहर में आ बसूंगा, अर्थात गांववासी होने के बदले नागरिक बनूंगा। यह काम तुम्हारे विवाह के समान ही है। बारिंद्र कुमार ने 53 वर्ष की आयु में कई बच्चों की मां एक विधवा से विवाह किया था। उसी ओर शरद बाबू का इशारा है। मैं उसके लिए आसानी से तैयार नहीं हो सकता, चाहे मुझे कितना ही उत्साहित किया जाए। यहाँ रोज दाढ़ी बनानी पड़ती है। यह कितनी बड़ी यंत्रणा का व्यापार है, मैं सोच भी नहीं सकता। बहुत दिनों से तुमसे भेंट नहीं हुई। किसी दिन दोपहर को आओ, उस समय भीड़ कुछ कम होती है। 4-5 दिन और यहाँ हूँ, उसके बाद भाग जाऊंगा और बहुत दिनों तक नहीं लौटूंगा। उनकी षष्ठी पूर्ति पर रविवासर का विशेष उत्सव गौरीपुर दमदम में श्री सुशील मुखोपाध्याय की वाटिका अलका में संपन्न हो चुका था। कवि गुरु उसमें नहीं आ सके थे, इसीलिए उन्होंने यह विशेष उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव किया है। उनके जन्मदिन के 2 सप्ताह बाद यह सभा रविवासर के तत्वाधान में प्रफुल्ल कानन बेलिया घाट में हुई। उस दिन 9 बजे से ही सदस्य आने लगे थे। कवि गुरु जलपान के बाद 10:30 बजे पधारे। जलधर सेन ने उनका स्वागत किया। रविंद्रनाथ और शरदचंद्र साहित्य के सूर्य और चंद्र साथ साथ बैठे। उस आनंद और उल्लास के बीच कवि ने अपना आशीर्वाद पढ़ा। कल्याण से शरदचंद्र, तुम जीवन के निर्दिष्ट पथ पर प्रायः 2/3 उत्तीर्ण हो गए हो। इस उपलक्ष्य में तुमको अभिनंदित करने के लिए तुम्हारे बंधुओं ने यह आमंत्रण सभा बुलाई है। वय बढ़ती है, आयु का क्षय होता है, उसको लेकर आनंद मनाने का कोई कारण नहीं है। आनंद इसलिए मानता हूँ क्योंकि देखता हूँ कि जीवन की परिणति के साथ साथ जीवन के दान के परिणाम का क्षय नहीं है। तुम्हारे साहित्य रस सत्र का निमंत्रण आज भी उन्मुक्त है। अगले वर्ष उनकी 62वीं जन्म जयंती जितने स्थानों पर मनाई गई, उतने स्थानों पर पहले कभी नहीं मनाई गई थी। इधर कई वर्षों से आकाशवाणी के कलकत्ता केंद्र से शरद सरबरी नाम से एक आयोजन किया जाता था। इस वर्ष यह आयोजन असामान्य सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में अनेक प्रशंसक और प्रियजन उपस्थित थे। नाटौर के महाराजा, कासिम बाजार के महाराजा, राय बहादुर जलधर सेन, राय बहादुर NK सेन, सर्वश्री कालिदास राय, गिरजा कुमार बसु, काजी नजरुल इस्लाम, बसंत कुमार चट्टोपाध्याय, नरेंद्र देव, मुकुट चंद्र देव, हेमेंद्र कुमार राय, अविनाश चंद्र घोषाल और असमंजस मुखोपाध्याय इत्यादि। शरदचंद्र की कहानी सती का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया गया, जो अत्यंत सफल रहा। सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपने अंतर्मन से उनके दीर्घ जीवन की कामना की, लेकिन हेमेंद्र कुमार राय ने मानो भविष्य को पहचान लिया था। उन्होंने कहा, मैं मनुष्य शरदचंद्र के दीर्घ जीवन की कामना नहीं करता, मैं साहित्यिक शरदचंद्र के दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। इन कामनाओं का हृदय स्पर्शी भाषा में उत्तर देते हुए शरदचंद्र ने कहा, 62वें वर्ष में प्रवेश करते हुए
अपनी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सबसे आशीर्वाद चाहने से पहले रविंद्रनाथ को, जो रोगशैया पर है, प्रणाम करता हूँ। इस संसार में साहित्य साधना के लिए उनका आशीर्वाद केवल मेरी ही नहीं, हर साहित्यकार की संपदा है। वही आशीर्वाद आज के दिन मैंने मांग लिया है। अपनी साहित्य साधना के बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत से दुखों के बीच से होकर यह साधना धीरे धीरे आगे बढ़ी है। किसी दिन यह नहीं सोचा था कि मैं साहित्यिक हो सकूंगा या किसी दिन मेरी पुस्तक छपेगी। जो कुछ लिखा वह संकोच और द्विधा के कारण दूसरों के नाम से लिखा। उसका कोई मूल्य है यह सोच भी नहीं सका। उसके बाद बहुत दिनों तक जान पड़ता है, 15-16 साल तक साहित्य चर्चा के पास भी नहीं फटका। भूलकर भी मन में नहीं होता था कि किसी दिन लिखूंगा। उसके बाद नाना कारणों से फिर यह जीवन, शायद यही मेरा सच्चा जीवन है। जान पड़ता है अंततः भगवान ने मेरे लिए यही जीवन निर्दिष्ट कर रखा था। इसलिए इच्छा होने पर भी घूम फिर कर फिर इसी के बीच में मुझे 61 वर्ष काटने पड़े। आप लोगों के बीच में बहुत दिन रहूं या न रहूं, यह बात आपको बीच बीच में याद आएगी कि वे कह गए थे। अनेक दुखों के बीच में उनकी साहित्य साधना धीरे धीरे बाधाओं को ठेल कर चलती रही थी। उन्होंने हेमेंद्र कुमार राय के भाषण का समर्थन करते हुए यह भी कहा था कि दीर्घ जीवन की कामना तभी अच्छी है जब स्वास्थ्य और कर्म शक्ति अटूट हो, देश की सेवा करने की अपनी क्षमता हो। यदि ऐसा नहीं होता, यदि रोगी और पंगु होकर जीना पड़ता है, तो वह जीवन किसी के लिए काम में नहीं हो सकता, विशेषकर साहित्य के लिए तो कभी नहीं। जैसे वे समझ गए थे कि अब उस पार से राजदूत निमंत्रण लेकर आने ही वाला है, क्योंकि स्कॉटिश चर्च कॉलेज की बंगला साहित्य समिति के अभिनंदन में वे बोले, शायद 31 भाद्र फिर नहीं आएगा, इसलिए आना पड़ा। तुम्हारी पुकार की उपेक्षा नहीं कर सका। 61 वर्ष बीत गए, कुछ नहीं कर सका। नहीं जानता 62वां कैसे बीतेगा। यदि 31 भाद्र का दिन फिर आया तो निश्चय ही तुम्हारे पास आऊँगा। एक और स्थान पर उन्होंने कहा, 31 भाद्र प्रतिवर्ष बार बार आएगा, किंतु एक दिन मैं नहीं आऊँगा। उस दिन यह कथा किसी के मन में व्यथा के साथ याद आएगी, कोई दूसरे कामों में लगा होने से भूल जाएगा। आज इसलिए कृतज्ञ चित्त से सबको याद करता हूँ। फिर यदि 31 भाद्र आएगा तो आपसे मिलना होगा, नहीं तो विदा। और सचमुच यह विदा थी, क्योंकि फिर 31 भाद्र तो आया, लेकिन वे नहीं रहे थे। इससे लगभग 1 वर्ष पूर्व ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया था। उन्हीं के साथ सम्मानित किए गए थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय और सर यदुनाथ सरकार। सदा की तरह इस बार भी एक पक्ष ने मुक्त मन से उनका समर्थन किया तो दूसरे दल ने उतना ही प्रबल विरोध भी। लेकिन अंततः डॉक्टर रमेश चंद्र मजमूदार विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कायल करने में सफल हो गए। जब वे यह उपाधि ग्रहण करने के लिए ढाका गए तो वहां उनका आतिथ्य करने की होड़ सी लग गई। मुस्लिम साहित्य सम्मेलन के 10वें वार्षिक अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की विभिन्न छात्र समितियां, कमरुन्निसा गर्ल्स कॉलेज, मिलन परिषद, शांति साहित्य सम्मेलनी ने भी उनका अभिनंदन किया। बारी बारी से वे अपने कई मित्रों के घर ठहरे। अध्यापक चारूचंद बंदोपाध्याय के घर पर भी बंकिम साहित्य को लेकर श्री मोहितलाल मजमूदार से उनकी बहुत लंबी चर्चा हुई। उन्होंने अनेक बार बंकिम साहित्य का विरोध किया है। उस विरोध को न्यायोचित ठहराते हुए उन्होंने देवानंदपुर की बाल विधवा नीरू दीदी की कथा सुनाई थी। उस दुख कातर नारी का 32 वर्ष की आयु में पदस्खलन हो गया था। तब धर्मधुरीण समाज ने उसे तिल तिल कर मरने को विवश कर दिया था। यह कथा कहते कहते उनका गला भर आया। कुछ देर वे चुप बैठे रहे, फिर धीरे धीरे बोले, मनुष्य में जो देवता है, इसी तरह से हम उसका अपमान करते हैं। रोहिणी का कलंक और उसकी सजा इसी तरह की है। एक ऐसे नारी चरित्र की
न जाने कितनी दुर्गति बंकिम चंद्र ने की है, लेकिन वे बंकिम चंद्र की सीमाएं न समझते हों यह बात नहीं, पर उनकी शिकायत यही थी कि बंकिम चंद्र रविन्द्रनाथ की तरह युग के संस्कारों से ऊपर उठकर आँख की किरकिरी क्यों न लिख सके। यही वे भूलते थे। हर व्यक्ति की क्षमता होती है और अक्षमता अपराध नहीं है। यह बात स्वयं उन्होंने बार बार घोषित की है। इसके अतिरिक्त बंकिम चंद्र ने भी अपने युग से विद्रोह किया था। एक सीमा पर आकर वे अक्षम हो उठे या ऐसे होते दिखाई दिए तो क्या स्वयं शरद भी उसी अक्षमता का शिकार नहीं हुए थे। युग को देखते हुए बंकिम चंद्र प्रगतिशील ही थे। उन्होंने उन्होंने गतानुगतिकता के स्थान पर बुद्धिवाद को मानने का प्रयत्न किया था। उन्होंने लिखा है, 3-4 हजार वर्ष पहले भारतवर्ष के लिए जो कायदे कानून बने थे आज उनको हरफ बहरफ मानकर चलना असंभव है। इसी वर्ष वे शांतिपुर में साहित्य सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के मूल सभापति हुए। उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए था, मिल भी रहा था, परंतु जिस प्रकार वे कभी कभी अपनी आलोचना सुनकर उद्विग्न हो उठते थे उसी प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उस दिन एक युवक ने आकर घोषणा की कि वे सबसे अच्छा लिखते हैं। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वे हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और बीच बीच में हूँ हाँ करते रहे। युवक ने अंत में कहा, बहुत से विदेशी उपन्यास पढ़े हैं पर आपकी रचनाओं में जो दर्द है वह कहीं नहीं मिला। उनकी रचनाएं पढ़कर आंखें भीगती ही नहीं, आपकी रचनाएं पढ़कर कितना रोया हूँ। शरदचंद्र एकदम बोल उठे, ना ना, इतना रोना ठीक नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी। बीच बीच में हास्य कथाएं भी पढ़ा करो। उसके बाद वह युवक क्षमा मांगकर चला गया। वे बोले, अपनी प्रशंसा सुनते सुनते तंबाकू तक खराब हो गया। एक और दिन एक और युवक ने घोषणा की, आपकी कहानी सती पढ़ी, ऐसी कहानी आप ही लिख सकते हैं। बंगला साहित्य में ऐसी कहानी दुर्लभ है। शरदचंद्र ने पूछा, रविंद्रनाथ की कहानियां पढ़ी है? पढ़ी है, किंतु वे इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी तरह पढ़ो, पाओगे कि ऐसी कहानियां विश्व साहित्य में दुर्लभ हैं। प्रशंसा और निंदा शरदचंद्र जैसे व्यक्ति के जीवन में सहज सुलभ है। विशेषकर निंदा उनके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो मृत्यु लोक के द्वार पर पहुंच रहे होते हैं उनके लिए इसका कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता। उनके साथ भी यही हुआ। मृत्यु जब द्वार खटखटा रही थी तब प्रमोद कुमार सन्याल ने उन पर तीव्र आक्रमण किया। कुछ वर्ष पूर्व इन्हीं प्रबोध कुमार ने सरस साहित्य की भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। उनके सहज चरित्र चित्रण, उनकी विपुल अभिज्ञता, उनकी मधुर कोमल भाषा और शब्द निर्वाचन की दक्षता पर जैसे वे मुग्ध हो उठे थे। उन्हीं प्रबोध कुमार ने अब न केवल उनके साहित्य की कटु आलोचना की बल्कि उनके व्यक्तित्व पर भी गहरी चोट की। कहा, शरद बाबू के पास कहने का ढंग भाव है, भविष्य के लिए कोई संदेश उनके पास नहीं है। उनके वचन और व्यवहार, चरित्र और आचरण में कोई संगति नहीं है। इस प्रकार उनके 2 लेख श्रीहर्ष पत्रिका में प्रकाशित हुए। जैसे तूफान आ गया हो, देखते देखते पक्ष और विपक्ष में प्रतिवादों की बाढ़ आ गई। शरदचंद्र के मित्रों ने कहा, यह सब ईर्ष्या का परिणाम है। प्रबोध बाबू के एक समर्थक ने तो शरदचंद्र के एक प्रशंसक के नाम से ही लेख लिखा, बंकिम, माइकेल और रविंद्र ने जिस बंग भाषा की सेवा की उसके पवित्र अंगों में बर्मा में पले आवारा शरदचंद्र की लेखनी ने भयंकर घाव कर दिए हैं। उससे उसका सारा शरीर गल उठा है। वे लेखक बंधु शरद बाबू के पास पहुंचे, बोले, मैं इसका प्रतिवाद करना चाहता हूं। शरदचंद्र ने उत्तर दिया, न, यह सब न करो, मैं यह सब नहीं सह सकता। मुझे लेकर अब सब यह प्रतिवाद वाद विवाद क्यों? मेरी बात सुनो, चुप होकर बैठ जाओ। प्रबोध कुमार ने यह भी लिखा कि शरदचंद्र ने विदेशी भावधारा दिलीप कुमार राय से ली है, राजनीति श्री किरण शंकर राय से सीखी है और व्याकरण सीखा है कालिदास राय से। कालिदास राय ने इसके प्रतिवाद में एक लेख लिखा
और उसे लेकर शरद बाबू के पास आए। उन्होंने इस लेख को सुना, उसकी प्रशंसा की और फिर उसे अपने हाथ में लेकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। इतना ही नहीं, उन टुकड़ों को जलती हुई चीलम पर रख दिया। क्षण भर में सब कुछ राख हो गया। बोले, कालिदास युवकों पर यदि तीव्र आक्रमण किया जाए तो उसका कुछ परिणाम निकल सकता है। वे आघात सह सकते हैं, सुधार भी सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे मृत्यु पथ के राही पर ऐसे आक्रमण करने से क्या लाभ? 2 दिन बाद ही पछताना होगा। मेरे तो दिन बीत गए हैं। जाने से पहले अब किसी के साथ विरोध करने की इच्छा नहीं है। जो जिसकी इच्छा हो कहे, तुम लोग कोई प्रतिवाद मत करो। प्रबोध कुमार सहसा इतने कटु क्यों हो उठे थे? क्या इसका एकमात्र कारण यौवन का आवेश और पीड़ितों का संघर्ष ही था? उनके नाम शरद बाबू के एक पत्र से पता लगता है कि उन्होंने शरद बाबू से अपनी पुस्तक महाप्रस्थानेर पथ की भूमिका लिखने की प्रार्थना की थी, लेकिन किसी भी कारण से हो शरद बाबू ऐसा नहीं कर सके थे। क्या प्रबोध बाबू की असनियत कटुता का यह एक कारण नहीं हो सकता? टालस्टॉय जीवन भर अन्याय के विरुद्ध और अपने विरुद्ध लड़ते रहे, पर अंत में उन्होंने कहा, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जैसे जैसे मनुष्य बुढ़ापे अर्थात मृत्यु के पास आता है, वैसे वैसे उसका जीवन बदलने लगता है। अब मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि जार हो या भिखारी हो, सबके साथ स्नेह का व्यवहार हो। शरदचंद्र की आंतरिक इच्छा भी यही थी। मृत्यु से लगभग 6 माह पूर्व ऐसे ही एक आक्रमण के उत्तर में उन्होंने कहा था, जाने का दिन आ गया है, नालिश करके और अशांति मोल लेना नहीं चाहता। यह संकल्प कर रखा है। जानता हूँ जो मुझे सचमुच प्यार करते हैं उन्हें दुख होगा, पर सहन करने के अतिरिक्त प्रतिकार का और मार्ग भी तो नहीं है। सचमुच उनके पथ का अंत भी आ पहुंचा था। बहुत दिन पहले से ही सृजन शक्ति जैसे प्राणहीन हो चुकी थी। नौका मानो डाणों के बल से नहीं, रस्सी के बल से खींची जा रही हो। उस दिन हेमेंद्र उनसे लेख मांगने के लिए आए तो बड़े दुख से उन्होंने कहा, मैं और लेख न दे पाऊंगा, सिर में बेहद पीड़ा है, कलम पकड़ना असंभव है। हेमेंद्र ने फिर प्रार्थना की तो वे कातर हुए उठे। बोले, विश्वास करो हेमेंद्र, मैं और नहीं लिख सकता। तुम मेरे शरीर की अवस्था नहीं जानते, मुझसे लिखा ही नहीं जा सकता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 24 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।